अब हम सभी लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लाइक टर्म्स उसको कहते हैं जिसका वेरिएबल सेम होता है और पावर भी सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल में a 2a माइनस 1/3 है। देखिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहे जो हो, ठीक है, लेकिन जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो उन सब का पावर सेम हो और साथ साथ वेरिएबल भी सेम हो। जैसे देखिए, सभी में a है और सभी पर a का पावर कितना है, 1 है, ठीक है, सभी पर a का पावर 1 है, तो इसलिए सभी के सभी लाइक टर्म्स हो गए। अब दूसरे एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल दिया हुआ है a b c। देखिए, इस एग्जाम्पल में a पर पावर कितना है, 2 है, b पर पावर 1 है, c पर पावर 1 है, तो सभी टर्म्स में, ठीक है, a b और c पर पावर सेम होगा तभी वो लाइक टर्म्स होंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे b पर पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए, तीनों में b पर पावर 1 है, तीनों में c पर पावर 1 है और तीनों में a पर पावर 2 है, यानी कि ये भी आपका लाइक टर्म्स हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सब में x पर पावर 1 है, y पर पावर 2 है और z पर पावर 3 है, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सभी के सभी लाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स में देखिए, अनलाइक टर्म्स में कुछ भी डिफरेंट हो सकता है या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल अगर सेम होगा तो पावर डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए तीनों में वेरिएबल आपका सेम है, x है, लेकिन तीनों का पावर डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक हो गया। वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं और पावर सेम हो सकता है। जैसे वेरिएबल डिफरेंट हो गए लेकिन पावर तीनों में 2 है, तो उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल भी डिफरेंट हो गया तो वो अनलाइक टर्म्स हो गया। वेरिएबल भी डिफरेंट हो सकते हैं और पावर भी डिफरेंट हो सकता है, तो भी वो अनलाइक हो जाएंगे। जैसे देखिए, इन सभी में यहाँ ax है, दूसरे में by है, तीसरे में cz है। वेरिएबल एकदम डिफरेंट। पावर देखिए, x का स्क्वायर है, y का क्यूब है और z पर 1 है, पावर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स से अनलाइक टर्म्स में क्या होगा कि वेरिएबल अगर सेम होगा तो पावर डिफरेंट होगा, वेरिएबल डिफरेंट होगा तो पावर सेम हो जाएगा, या वेरिएबल भी डिफरेंस हो सकता है और पावर भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अनलाइक टर्म्स हो गया। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए a और 2a दोनों को हमको ऐड भी करना है और दोनों का डिफरेंस या दोनों का सब्ट्रैक्शन भी निकालना है। एडिशन में सबसे पहले देखते हैं, जैसे a और 2a को जोड़ते हैं तो ये फाइनली 3a हो जाता है। और ये 3a कैसे बनता है, बहुत आसान है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे a के बदले हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 1 और 2a के बदले लिख सकते हैं 2 इंटू a। अब देखिए, चूंकि दोनों में a है इसलिए a को कॉमन ले लीजिए और बचे हुए को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। तो हमारा हो गया a इंटू 1 प्लस 2 यानी कि a इंटू 3 और ये हो गया 3a, ठीक है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे अगर a में से 2a को घटाइए या 2a में से a को घटाइए। देखिए, a के बदले a इंटू 1 हो गया, 2a के बदले 2 इंटू a हो गया। अब चूंकि दोनों में a है तो a को कॉमन ले लीजिए, यहाँ डाल दिए और बचा हुआ 1 माइनस 2 है वो ब्रैकेट में चला गया, ठीक है। तो 1 माइनस 2 के बदले -1, तो यहाँ पे a इंटू -1 माइनस a आ गया। इसी तरीके से 2a माइनस a करेंगे तो हमारा 2 इंटू a माइनस a इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि दोनों में a है तो a को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया यही दोनों a, ठीक है, एक साथ। अब हमारा बचा क्या, 2 माइनस 1, तो वो ब्रैकेट में आ गया, a इंटू 1 इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है।